आगरा शहजाद की मंडी में व्यापारियों ने पाकिस्तान का फूंका पुतला। आगरा शहजाद की मंडी में व्यापारियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका। आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार से मांग की है। उनका कहना है कि देश एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहा है। अब आतंक का खात्मा होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत सरकार पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देगी। वहीं सुमित सक्सेना ने कायराना हमले की घोर निंदा की है और कहा है कि जल्द ही पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। सुमित सक्सेना शादी मंडी के स्थानीय दुकानदारों द्वारा पहलगाम में जो आतंकवादी कायराना हमला जो हुआ है हिंदू भाइयों पर, धर्म के आधार पर जो हमला हुआ है वह बड़ा निंदनीय है और जिसकी जितनी भी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। पैंट उतारकर धर्म देखकर निहत्ते, देखिए आतंकवादी पहले जो हमला करते थे वो उनका जो हमेशा से झगड़ा रहा वो हिंदुस्तान की आर्मी से रहा, मगर सिविलियन पे हमला करना, पर्यटकों पे हमला, सिविलियन पे हमला, ये बहुत दुखद है और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज शहजाद की मंडी में आप सभी लोगों ने एकत्रित होकर पाकिस्तान का पुतला फूंका है, कितना आक्रोश इस घटना के बाद? आप आगरा में देखिए बहुत आक्रोश है। आगरा में क्या पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है। देखिए पर्यटकों पे हमला होना, ये संदेश देना, अभी आप देखिए अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए। ये लोग एक संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से। आज पीओके भी भारत में शामिल होना चाहता है और इस पे अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी थे। ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें ये संदेश देना चाहते थे कि भारत में अशांति है और आतंकवादी ये भूल जाएं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत के सिर का ताज है और हमेशा रहेगा। माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और देश की पूरी जनता उनके साथ है। और आज राष्ट्रपति से लेके पार्षद से लेके राष्ट्रपति हमारा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश खड़ा है। माननीय मोदी जी जो देश हित में डिसीजन लेंगे, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और शायद देश उनसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक मांगता है। मोहम्मद अकरम। जिस तरीके से जो कायराना हरकत पहलगाम में की गई है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत बड़ी कायराना हरकत है पाकिस्तान की तरफ से और इसका जवाब हिंदुस्तान को बहुत कड़े तरीके से देना चाहिए। हम अपने गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे कि इसका जवाब बहुत कड़े तरीके से दिया जाए पाकिस्तान को। ये बहुत कायराना हरकत की गई है पाकिस्तान की तरफ से और इसका बहुत ज़्यादा जोर से जवाब दिया जाए। क्या मानते हैं जिस तरीके से धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, ये बहुत गलत किया गया है। सोची समझी साजिश थी? क्या था? सोची समझी साजिश थी, सोच समझ के आए थे वो, जब भी उन्होंने ये किया। किस प्रकार से इसका जवाब मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए जवाब। और हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुस्तान की पहचान है, इसका जवाब मिलना चाहिए। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। शहजादी मंडी में तो गुस्सा है ही और पूरे भारत देश में गुस्सा है और इसका परिणाम इन लोगों को जल्दी मिलने वाला है। आतंकवाद का सफाया करने के लिए मोदी जी ने कदम उठाया एक और शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं 48 घंटे में उन्होंने डिसीजन ले दिए सारे जो करना है काम। बाकी और उसमें कुछ खास कहने का नहीं है। खून का बदला खून। भारत चाहता है हमारे 28 मारे हैं, हम चाह रहे हैं 2800 मारो, आतंकवाद को ख़त्म करो। मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट है, गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है और राजनाथ जी से रक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के जितने उग्रवादी हैं उनको नामो निशान ख़त्म करें, तभी शांति मिलेगी। और हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान के एक हैं और जाति पूछ करके गोली मारी गई है, उनका सही निस्तारण करना चाहिए, नहीं तो कोई सुख से नहीं रहेगा। चाहे जम्मू में चले जाओ, चाहे कन्याकुमारी में, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे तब तक कोई भी सुखी से नहीं रहेगा। गुस्सा है आगरा में? आगरा में पूरे विश्व में इसका गुस्सा है। जिन्होंने ये कायराना हमला किया गया है, इसके विरोध में पूरा हिंदुस्तान में सब जगह इनके पुतले फूके जा रहे हैं और कभी भी इन पर स्ट्राइक हो सकती है। पाकिस्तान अब नहीं तो कल इसका अंत होने वाला है। किस तरीके का जवाब भारत की जनता मांगती है इस समय?
भारत की जनता मांगती है कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, पाकिस्तान पर तुरंत हमला कर दिया जाए। क्या लगता है कब तक इसका जवाब आने वाला है? शीघ्र इसका जवाब आने वाला है। इस पर मोदी सरकार की गहन मीटिंग चल रही है और कभी भी इस पर तुरंत फैसला हो सकता है। आतंकवाद कब तक खत्म होगा और कब तक ऐसे ये जाने जाती रहेंगी? क्यों बार बार पाकिस्तान वही ओछी हरकतें करता है? क्या लगता है किस तरीके का कदम उठाना चाहिए जिससे आतंकवाद का खात्मा हो? पीओके को तुरंत जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए इसको, और पाकिस्तान पे पीओके कब्जे में लेकर तुरंत इस पर हमला कर देना चाहिए, जिससे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब देखिए, हिंदुस्तान में रहने के लिए भी लोगों को कलमा सीखना पड़ेगा। मैं तो ये बात कहता हूँ। कभी आपने कहते हैं लोग आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, कभी आपने सुना है किसी हिंदू ने 28 मुस्लिमों को मारा? हमारे तो कान तो तरस गए हैं ये सुनने के लिए। हमने तो नहीं सुना। मैं 37 वर्ष मेरी आयु है। धर्म के नाम पे आतंकवादी होते हैं, तो धर्म हमेशा आतंकवादी एक ही धर्म का क्यों होता है? कभी किसी हिंदू ने कभी किसी मुस्लिम को मारा हो? आपने सुना हो? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, यहाँ मेरे बड़े भाई खड़े हैं, सम्मानित जन खड़े हैं, हमने तो नहीं सुना और हमारे कान तरस गए हैं। हम तो ये चाहते हैं, अगर कलमा के आधार पर क्या कहते हैं जीवन दिया जाएगा तो आगे आने वाले समय में लोग हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। लोग वह हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालें। और बढ़िया।